सभी लोगों को क्रांतिकारी नमो बुद्धाय जय भीम। और आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ ठीक ही होंगे। बुद्ध जी की दया बनी रहे, सभी का मंगल व कल्याण हो। और विशेषकर आप सभी लोगों से आप सभी लोगों के बीच में एक चर्चा चल रही है कि वो गृह मंत्री अमित शाह जी ने बाबा साहब अम्बेडकर जी पर अभद्र भाषा बोला है। क्या कहा है कि अम्बेडकर 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 एक शौक बन गया है, अम्बेडकर अम्बेडकर करने से कुछ नहीं होगा। अगर जितना नाम अम्बेडकर का लोग लेते हैं, अगर इतना ही नाम अगर भगवान का लिया जाए तो स्वर्ग प्राप्त होता, यानी स्वर्ग नसीब होता। तो अम्बेडकर हम सभी लोगों की जान है। अम्बेडकर के लिए हम लोग जान देने के लिए तैयार हमेशा तत्पर रहते हैं। अम्बेडकर ही हमें ज़िंदगी ये दी है और इस पूरी ज़िंदगी पर अम्बेडकर साहब का हक है। अगर अम्बेडकर जी पर किसी ने अंगुली उठाई या अम्बेडकर जी पर किसी ने टिप्पणियाँ की तो इसके लिए भारत में बहुत सारे भीम अनुयायी हैं। और सभी हमारे कट्टर अम्बेडकरवादी हमारे भाई बंधु माताएं बहनें सभी लोग हैं। सभी लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन छेड़ेंगे और आंदोलन करेंगे। और अमित शाह जी ने जो किया है इसके लिए उनको माफ़ी मांगना चाहिए। और इस बात से सभी लोगों को सजग होना चाहिए कि बाबा साहब को कोई भी भूल से भी कभी भी कोई अपशब्द ना कहे। हमें तमन्ना थी उन लोगों से कि आम आदमी जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, आम इंसान लोग जो बाबा साहब की प्रतिमाओं को तोड़ते थे, बाबा साहब की प्रतिमाओं पर जो भी है जूता चप्पल या कुछ भी करते थे, हमें तमन्ना थी प्रशासन से, सरकार से कि वो लोग आवाज़ उठाएंगे, उन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा देंगे। और आज अम्बेडकर साहब की प्रतिमाएं तोड़ी जा रही हैं। अम्बेडकर साहब पर बहुत जो भी अभद्र भाषा का लोग प्रयोग कर रहे हैं। जिन लोगों से तमन्ना थी आज संसद भवन के अंदर ही बाबा साहब का अपमान उन लोगों ने किया जिनसे लाखों लोगों की तमन्ना थी कि बाबा साहब के प्रति अगर कोई कुछ खिलाफ बोल रहा है या बाबा साहब को अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है या मूर्ति तोड़ रहा है, तो जिन लोगों से तमन्ना थी कि वो लोग हमारी मदद सहयोग करेंगे, आज प्रशासन में ही दुश्मन लोग बैठे हुए हैं। आज प्रशासन में भी भीम के विरोधी बैठे हुए हैं। तो जो कि उन्होंने कहा कि अगर इतना नाम अम्बेडकर का लोगे, अम्बेडकर नाम एक शौक बन गया, अगर इतना नाम भगवान का लेते तो स्वर्ग प्राप्त होता। तो अमित शाह जी अनपढ़ गंवार थोड़ी ना हैं और उन्होंने जाहिलों जैसी अनपढ़ गंवारों जैसी बात की। कहने का मतलब ये था कि जो अमित शाह जी ने कहा है स्वर्ग प्राप्त होगा, तो उनसे विद्वान छोटा सा बालक बच्चा होगा जो जिसकी उम्र 7-8 साल की होगी, 10 साल की, क्योंकि बच्चा भी समझता है, हर कोई जानता है कि स्वर्ग और नर्क जो है वो मरने के बाद प्राप्त होता है, फिर चाहे स्वर्ग हो या नर्क हो। तो जब उनको स्वर्ग ही जाना है तो मरने की जल्दी तैयारी करें, जहर खा के या फांसी लगा के मर जाना चाहिए तो जल्दी स्वर्ग प्राप्त होगा। अगर उनकी विचारधारा है तो उनकी ही विचारधारा से स्वर्ग और नर्क मरने के बाद मिलता है। जाते हैं मंदिरों में पूजा करते हैं, दीर्घायु लंबी आयु की कामना करते हैं, स्वर्ग की तमन्ना करते हैं। अरे स्वर्ग जाना है तो जल्दी मरो ना फिर। और कहना है भाई कि जिंदा कभी स्वर्ग को गया नहीं है, स्वर्ग हो या नर्क हो, जिंदा कभी गया नहीं है, मरा लौट कर आया नहीं है, तो किसने देखा स्वर्ग नर्क कैसा है। लेकिन ये जाहिल गंवार जो होते हैं उन्हीं को इन चीज़ों पे भरोसा होता है, जो मंद बुद्धि के लोग होते हैं। तो ये अमित शाह जी जानते हैं कि स्वर्ग जाना है अमित शाह जी को, तो फिर वो जीना चाहते हैं 100 साल और स्वर्ग की तमन्ना रखते हैं। तो अगर अमित शाह जी से कहना है, अगर जिन बाबा साहब का नाम लोग बता रहे हैं कि शौक बन गया है, शौक नहीं, वो हम लोगों का गुरूर है। बाबा साहब हम लोगों का गुरूर हैं, हम लोगों का विश्वास है, हम लोगों का भरोसा है। बाबा साहब हम लोगों की जान है। इतना ही नहीं मेरी माता बहनों, मेरे भैया, अमित शाह जी से ये कहना है, अगर बाबा साहब अम्बेडकर ना होते, अगर भीमराव अम्बेडकर साहब ना होते तो अमित शाह जी ना जाने कहाँ पर कचड़ा बीन रहे होते, ना जाने कहाँ आज जो गृह मंत्री बने हुए बैठे हैं। ये जो लोकतंत्र का प्रशासन, जो लोकतंत्र है, ये परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी का दिया हुआ है। तो ये जो लोकतंत्र है ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ है। उसी लोकतंत्र में आज गृह मंत्री बने बैठे हुए हैं। ये तो दया बाबा साहब की है जिन्होंने लोकतंत्र दिया
आज वो गृह मंत्री हैं, अन्यथा ना जाने कहाँ कचड़ा बीन रहे होते। अमित शाह जी को बिल्कुल अक्ल नहीं है। अगर बाबा साहब के ऊपर कोई भी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है, फिर चाहे प्रशासन हो या सरकार हो या कोई आम आदमी मनुवादी विचारधारा का व्यक्ति हो, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और नहीं हो रही है तो हम सभी जितने भी लोग हैं अम्बेडकरवादी, वो सभी लोग उनके प्रति विरोध प्रदर्शन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। सभी लोग जाग जाएं। सभी लोग हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी भूल कर भी बाबा साहब पर अगर कोई भी आपत्तिजनक शब्द बोला तो जो इस समय जो दशा अमित शाह जी की हो रही है, चप्पलों का माला डाला जा रहा है, पुतले फूके जा रहे हैं और लोग उनको ना जाने क्या क्या उन्होंने ऐसा गंदा शब्द बोला है, तो उसके प्रति कार्रवाई होनी चाहिए। और आगे के जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं सदैव बाबा साहब का सम्मान करें, यही मैं निवेदन करना चाहूँगी। सभी हमारे अम्बेडकरवादी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम। बाबा साहब पूरे भारत के ही नहीं, विश्व के पूजनीय योग्य व्यक्ति हैं, विद्वान हैं, उनका सम्मान करें। कोई भी अम्बेडकर साहब के खिलाफ नहीं बोलेगा, अब जो बोलेगा उसकी जो है उसका हश्र बहुत बुरा होगा।